अच्छा, इसके अलावा क्या और चीज़ अपन कर सकते हैं, तो इसके अलावा अपन टैबलेट्स वगैरह दे सकते हैं कोलेजन की, है ना, कोलेजन की टैबलेट दे सकते हैं, ताकि थोड़ा बहुत उसमें दिखा गया कि थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट आ सकता है आपकी मांसपेशी फटी हुई हो उसको रिपेयर करने में। पूरा आराम नहीं आएगा, हो सकता है 3 से 4% उसमें आराम देखने को मिल जाए। पहला चीज़ ये। दूसरा चीज़ क्या होगा, ये तो आपने गोलियाँ दी थी। अब आते हैं थोड़ा बहुत इंजेक्शंस पे बात करते हैं। इंजेक्शंस का क्या इंपॉर्टेंस है इस कंधे के मांसपेशी फट जाती है उसमें। तो यूजुअली पेशेंट्स आते हैं, जैसे अभी कुछ दिन पहले ही पेशेंट आए थे मेरे पास, आए बोले डॉक्टर साहब चीज़ें मुझे सब पता है ना, कि मेरी मांसपेशी फट गई है, जो बाहर किसी से इलाज करा के आए थे, मांसपेशी फट गई है, मेरे को पता है, मेरे हाथ पैर में दिक्कत आ रही है, लेकिन आराम बिल्कुल नहीं आया। ऑल्दो मैंने कुछ इंजेक्शंस लगा लिए। किस चीज़ के इंजेक्शंस थे मैंने पूछा, या फिर मुझे तो समझ आ गया था किस चीज़ के इंजेक्शन होंगे। बोले सर 3 से 4 बार हम इंजेक्शन लगा चुके हैं। 3 से 4 बार किस चीज़ के इंजेक्शन हो सकते हैं, या तो स्टेरॉइड का इंजेक्शन रहेगा, या फिर कोलेजन वगैरह हाइलोनिक एसिड का इंजेक्शन हो सकता है जो कंधे में लगाया गया है, ठीक है। इसके अलावा और काय के इंजेक्शन हो सकते हैं, इसके अलावा जो है आपके पीआरपी के इंजेक्शन हो सकते हैं, है ना। मोस्टली पीआरपी और स्टेरॉइड के इंजेक्शन आपके कंधे में लगाए होंगे, ऐसा मिलते हैं, ठीक है। तो स्टेरॉइड के इंजेक्शन और प्लेटलेट रिच प्लाज्मा के इंजेक्शन होते हैं, 2 तरह के इंजेक्शन होते हैं। स्टेरॉइड का इंजेक्शन लगाया था उन पेशेंट ने, 3 से 4 बार लगा चुके थे, तो वो मेरे को आके बोले कि इस तरह से मैं लगा लिया और आराम नहीं आया। इसके बाद क्या करना चाहिए, होल्ड पे रखते हैं, तो मैं बताऊँगा क्या करना चाहिए। अच्छा, स्टेरॉइड का इंजेक्शन लगवा लिया। स्टेरॉइड का इंजेक्शन तभी लगवाना है, पहले बोला था शुगर कंट्रोल में हो तभी लगाने का। इसको होल्ड पे रखते हैं। इधर आते हैं पीआरपी क्या चीज़ थी जो मैंने पीआरपी बोली। पीआरपी यूजुअली क्या होता है कि प्लेटलेट रिच प्लाज्मा इंजेक्शंस होते हैं, ये बनता कैसे है ना। इस पे भी एक डेडिकेटेड वीडियो में बना दूंगा पीआरपी कैसे बनता है। अभी हम समझ लेते हैं आपके खुद के खून से बनाया जाता है, और इसी को अपन कंधे में इंजेक्ट कर सकते हैं। 3 से 4 घंटे इसको लगते हैं, इसको ही निकाल के, ठीक है, इसको बनाकर आपके खून से और इंजेक्ट कर देते हैं कंधे, ठीक है। क्या डॉक्टर साहब इससे आराम आ जाएगा, इस पर कोई ऐसी स्टडीज़ नहीं है, पर मे बी कुछ पेशेंट्स को आराम भी आ जाता है, तो इससे भी हो सकता है आपको आराम आ जाए, ठीक है। अब आते हैं दोबारा अपने पेशेंट पे, कि उस पेशेंट को जो 3 से 4 बार स्टेरॉइड इंजेक्शन लग गया था, तो फिर अब क्या ऑल्टरनेटिव दिया मैंने उसको, क्योंकि 3 से 4 बार आप स्टेरॉइड इंजेक्शन लगा चुके हो, अब ट्रायल करने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। इवन पीआरपी लाने का भी कोई सिग्निफिकेंस बनता नहीं है। तो मैंने कहा आप सर्जरी के लिए जाओ, बेटर है, क्योंकि आपकी मांसपेशी पूरी फट चुकी है और खिसक चुकी है, ठीक है। तो पेशेंट जानते थे चीज़ को, पेशेंट समझते थे, तो वो सर्जरी के लिए गए और उन्होंने अपना सर्जरी कर दी। अब आते हैं सर्जरी में क्या क्या हो सकता है, सर्जरी में क्या करवाई। तो इसकी जो ओपन सर्जरीज होती थी, है ना, पूरा चीरा देखकर और मांसपेशी को रिपेयर करना पहले होती थी। आजकल इसके लिए मोस्टली होता है दूरबीन द्वारा सर्जरी होती है, आर्थोस्कोपिक रोटेटर कफ रिपेयर इसको बोलते हैं। दूरबीन द्वारा सर्जरी की जाती है कंधे की मांसपेशी को ठीक करने की। तो चलिए करते हैं। चूँकि आपको पता है दूरबीन की सर्जरी है, तो एकदम छोटे छोटे चीरे आते हैं, 2-3 चीरे जो आते हैं पोर्टल बनाने के लिए, पोर्टल बोलते हैं इसको, जहाँ से दूरबीन वाला इंस्ट्रूमेंट अंदर जाता है और ये रिपेयर करता है चीज़ों को। आर्थोस्कोपिक रोटेटर कफ किया जाता है मोस्टली दूरबीन द्वारा, जो है इसका ऑपरेशन किया जाता है, ठीक है। तो और जानते हो दूरबीन द्वारा ऑपरेशन किया जा रहा है तो दर्द भी कम रहेगा, खून का लॉस भी कम होएगा। तो ये 3-4, और सर्जरी में हो सकता है थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाए, है ना, खुले वाले से दूरबीन वाले में ज़्यादा टाइम लग जाए, लेकिन खून का रिसाव कम होता है और दर्द भी कम होता है, और पेशेंट को जल्दी अपन डिस्चार्ज भी कर सकते हैं, ठीक है। ये 2-3 चीज़ का आपको फ़ायदा रहेगा दूरबीन के ऑपरेशन में, और आजकल दूरबीन के ऑपरेशन सबसे ज़्यादा किए जाते हैं, ठीक है। क्या किया जाता है इसमें, जो एंकर आते हैं, सूचर एंकर आते हैं आजकल, वो सूचर एंकर एक आर्टिफिशियल धागे टाइप होते हैं, उससे आपकी जो मांसपेशी होती है उसको बांध दिया जाता है हड्डियों की साइड, ठीक है। इसी साइड जहाँ से वो फटी थी वहाँ पे एंकर को डाल के आपकी रस्सियों से इसको बांध दिया जाता है, ठीक है। तो ये अपन सर्जरी अपन करते हैं, आर्थोस्कोपी होती है, मोस्टली दूरबीन द्वारा की जाती है, ठीक है। ये क्या होती है, कैसी होती है, इसके रिजल्ट कैसे होते हैं, इस पर भी एक डिफरेंट वीडियो बनाऊँगा मैं। अभी आप ध्यान रखो कि इस तरह की सर्जरी इसमें की जाती है, ठीक है। क्या डॉक्टर सर्जरी नहीं कराएं तो क्या काम नहीं चलेगा, काम चल सकता है अगर आप सर्जरी नहीं भी कराओ, लेकिन अगर मांसपेशी बहुत ज़्यादा फटी हुई है तो बेटर ही रहेगा सर्जरी के लिए जाओ, रिजल्ट बहुत अच्छे होते हैं इसके, ठीक है। तो जाओ, और काफ़ी अच्छा आपको लगेगा जब आप हाथ दोबारा चला पाओगे, तो आपके नॉर्मल काम कर पाओगे, तो आपको बहुत अच्छा इसमें लगेगा, ठीक है। बहुत सेटिस्फेक्शन होगा कि आपने सर्जरी करा ली, है ना, टाइम से। अच्छा, इसमें और क्या दिक्कतें हो सकती है, या फिर
मान लीजिए मैंने केस बताया था कि इसमें मांसपेशी फट जाती है, लेकिन पेशेंट को तब भी मतलब पेशेंट मान लीजिए मांसपेशी पूरी फट गई और पेशेंट फिर भी अपना हाथ इस्तेमाल कर पा रहा है, तो उसमें केस में क्या करना चाहिए? उस केस में भी ऑल्टरनेटिव 2 छोड़ देनी चाहिए पेशेंट के पास। जैसे मैं छोड़ देता हूँ कि दिक्कत आपके है, आपको नहीं आ रही है, लेकिन आपके अंदर दिक्कत तो है कंधे में, मांसपेशी पूरी फट चुकी है, तो बेटर रहेगा ऑपरेशन को चले जाएँ। अगर वो ऑपरेशन को नहीं जाते, मना करते हैं, तो वही जो अपन चीज़ कंधे में पट्टा-वट्टा देकर छोड़ सकते हैं और एज़ यूजुअल कसरत वगैरह के लिए बताकर पहले रेस्ट पे रखेंगे इनिशियली, फिर कुछ टाइम बाद कसरत वगैरह बता के उनको ठीक तरह से मैनेज किया जा सकता है। पर उनका एडवाइस ये रहता है, चीज़ ये रहती है कि अगर मांसपेशी ज़्यादा टाइम तक फटी रही तो कंधे में जोड़ का घिसाव भी होगा, आर्थराइटिस को भी प्रोग्रेस करेगा और उस केस में फिर हमें जाके रिप्लेसमेंट करना होता है। कंधे के रिप्लेसमेंट क्या होते हैं, कैसे की जाते हैं, उस पे एक डिफरेंट वीडियो बनाऊँगा मैं, है ना? पूरा समझा कि कंधे के रिप्लेसमेंट में क्या-क्या होते हैं और क्या-क्या किया जाता है, कैसे-कैसे बदला जाता है। अभी हम समझते हैं कि कंधे का रिप्लेसमेंट उस केस में किया जाता है, जिस केस में मांसपेशी पूरी फट जाती है और कंधे का जोड़ भी घिस जाएगा। तो अगर आप कंधे को रिपेयर नहीं करवाते हो, है ना, मांसपेशी को रिपेयर नहीं करवाते हो, तो आगे जाके कंधा ही घिस जाएगा और आपको और दिक्कतों का सामना भी करना पड़ सकता है। ठीक है? तो ये सब इसका इलाज थे। क्या-क्या इलाज में कर सकते हो मैंने बताया आपको, क्या-क्या दिक्कतें आपको आ सकती है मांसपेशी फटने में, ये मैंने बताया। किस-किस में दिक्कतें आ सकती है, वो मैंने बता दिया आपको। ठीक है? क्या-क्या ऑप्शंस आपके पास हैं, ऑप्शन आपके पास अगर ख़त्म हो गए तो आपको क्या करना है? जैसे मैंने एक केस बताया था, आपको स्टेरॉइड का इंजेक्शन लग गए 3 से 4 बार, उसके बाद क्या करना है? क्या उसके बाद पीआरपी के इंजेक्शन की तरफ जाना चाहिए था? मेरे हिसाब से सबकी पर्सनल चॉइसेस होती हैं, बट चूँकि इंजेक्शन देखिए एक बार ट्राई कर चुके हैं अपन, अगर आप चाहो, अगर पेशेंट चाहता है तो फिर अपन एक बार महीने का ट्रायल और दे सकते हैं पीआरपी के इंजेक्शन से, और अगर पेशेंट ना चाहे तो बेटर है ऑपरेशन के लिए जाएँ, ऑपरेशन से दूरबीन का ऑपरेशन करा के और सैटिस्फैक्शन पूरा महसूस करें, ताकि आपकी चीज़ें पहले से नॉर्मल जैसी हो जाए। ठीक है? क्या होता है, सर्जरी कौन-सी होती है, रिप्लेसमेंट वाली सर्जरीज़ क्या होती हैं, दूरबीन की सर्जरीज़ में और कोई टाइप होता है क्या, कैसे दूरबीन की सर्जरी करते हैं और क्या-क्या इसके फ़ायदे होते हैं, नफ़ा-नुकसान होते हैं, सब अपन सेपरेट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है? आज के लिए इतना काफ़ी था। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि मांसपेशी जो कंधे फटती है, वो कैसा दिखेगा और कैसा आपको पता लग जाएगा चीज़ों का। तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे वीडियो को, जितना हो सके उतना शेयर कीजिए और जितना हो सके उतना सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। बाकी जो आपको पूछना चाहते हो आप मुझसे पूछ सकते हो यूट्यूब पे, और जो आपको दिक्कत है वो भी आप मेरे को बता सकते हो, और भी कोई वीडियोज़ अगर आप चाहते हो तो उस पे भी आपको ज़रूर बताऊँगा क्या-क्या चीज़ें होती हैं, तो आप मेरे को मैसेज कर सकते हो। बाकी मिलते रहिए मेरे वीडियोज़ के साथ। धन्यवाद।